बोडो साहित्य सभा के 61वें वार्षिक सम्मेलन में प्रमुख रूप से उपस्थित असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा जी, सिक्किम के मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तमंग जी, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी जी, असम के कैबिनेट मिनिस्टर श्री यूजी ब्रह्मा जी, राज्यसभा सांसद श्री रवंग वरा नारजारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, साहित्य सभा के सम्मेलन के अध्यक्ष श्री तोरेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के महासचिव श्री प्रशांत बोरो जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, अन्य विशिष्ट अतिथिगण, इस पंडाल में उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों और नौजवान साथियों, खुलुमबाय। बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के गौरव को बढ़ाने के लिए मैं आप सबकी सराहना करना चाहता हूं। मुझे इस समारोह में शामिल होकर के बहुत प्रसन्नता हो रही है। इस सम्मेलन के सभी आयोजकों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और इस सम्मेलन में जो आप लोग आए हैं, आने वालों का अभी तांता लगा हुआ है। मैं बाएं तरफ अपने देख रहा था कि अभी भी लोग आ रहे हैं और मुझे लगता है कि जाने वाले कम है, आने वाले अधिक है। एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की, बाएं हाथ पर जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं, प्रातः जब कार्यक्रम शुरू हुआ तो बैरिकेड्स के बीच में, बैरिकेड से आगे हट करके बहुत सारा गैप था और पश्चात में देखता गया कि लोग आते गए और विशेष करके हमारी बहनों, बेटियों में इतना उत्साह दिखा कि उनको, जो हमारे वॉलंटियर्स थे, उन्होंने बैरिकेड्स को क्रॉस करके उन हमारी बहनों और बेटियों को आगे बिठाया। ये एक मैं दृश्य आपके सामने रख रहा हूं कि बोडो भाषा साहित्य सम्मेलन जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन के प्रति लोगों में आकर्षण कितना है। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि असम में लगभग 35 लाख लोग बोडो भाषा बोलते हैं। असम के अलावा बोडो भाषा बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा और यहाँ तक कि बांग्लादेश और नेपाल में भी निवास करते हैं। अब ये साहित्य और भाषा हमेशा लोगों को जोड़ती है, लोगों के दिलों को जोड़ती है। और वो ऐसी कौन सी बातें हैं भाषा में होती हैं जो अपनापन होता है, और वो अपनापन आज न जाने हमारे समकक्ष जो प्रदेश जिनका मैंने नाम लिया, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, और विदेशों से बांग्लादेश और नेपाल से भी यहाँ पर कुछ प्रतिनिधिगण आए हैं। ये कितना आकर्षण है, जो कि भाषा, बोडो भाषा विदेशों से भी लोगों को यहाँ पर खींच लाई है। और इसलिए मैं साहित्य सभा के आयोजनों को मैं बार बार सराहना करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ। आप सब लोगों ने देखा
मुझे भी देखकर प्रसन्नता हुई कि सिक्किम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में उपस्थित हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा जी का उद्बोधन भी हम सब लोगों ने सुना और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग जी से मैं पूछ रहा था कि आप क्यों नहीं बोल रहे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये कार्यक्रम तो अभी चलने वाला है और मैं बोलूँगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरे समक्ष आप बोलते तो समय सीमा रहती और जब मैं चला जाऊंगा तो आप खुल करके बोलिएगा। ये भी मुझे प्रसन्नता की बात है कि जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि बांग्लादेश और नेपाल के बोडो भाषी प्रतिनिधि भी यहाँ उपस्थित हैं। मित्रों, इसी वर्ष मुझे बताया गया कि जनवरी में तामुलपुर जिले का गठन हुआ है। मैं तामुलपुर जिले के उज्जवल भविष्य के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित इस जिले के सभी निवासियों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर के राज्यों की सरकारों के मिले जुले प्रयासों से इस क्षेत्र में सौहार्द और शांति का वातावरण और भी मजबूत होता जा रहा है। इस परिवर्तन के लिए मैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा बोडो क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों को बधाई देता हूँ। इस बदलाव में विकास कार्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी स्थापित है, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है। कोकराझार में स्थित बोडोलैंड यूनिवर्सिटी, जिसके चांसलर राज्यपाल महोदय स्वयं हैं, तथा अनेक महाविद्यालयों और पॉलिटेक्निक्स में विद्यार्थीगण उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और अपने उज्जवल भविष्य की राह बना रहे हैं। इसके अलावा अनेक उच्च शिक्षण संस्थानों की भी स्थापना को मंजूरी दी गई है। यह प्रसन्नता की बात है कि इस सभा स्थल के क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज भी स्थापित किया जाएगा। देवियों और सज्जनों, असम के राज्यपाल प्रोफेसर जगदीश मुखी जी के मार्गदर्शन तथा मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व में असम की जनता के हित में अनेक कार्य किए जा रहे हैं। विकास तथा जन कल्याण के ऐसे कार्यों के लिए मैं राज्य सरकार की पूरी टीम की सराहना करता हूं। मुझे बताया गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष श्री विश्वजीत दैमारी ने भी बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए इस सम्मेलन के आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मैं श्री दैमारी जी को भी साधुवाद देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो समाज के लोगों से मेरा पुराना रिश्ता रहा है। मेरे लिए बोडो संस्कृति और भाषा से संपर्क कोई नई बात नहीं है। मुझे याद है कि जब मैं राज्यसभा सांसद था, तब इस क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधियों के साथ मेरा मिलना जुलना होता था। हम सब गर्म जोशी के साथ मिलते थे, बातचीत करते थे और बोडोलैंड के बारे में भी बात करते थे। उनमें से मेरे कुछ परिचित तो आज की सभा में भी उपस्थित हैं। उदाहरण के लिए यहाँ उपस्थित श्री यूजी ब्रह्मा। यूजी ब्रह्मा ने न केवल एक जनप्रतिनिधि और राज्यसभा सदस्य के रूप में, बल्कि असम सरकार में मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। बल्कि वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त लोकसभा में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्कालीन उस समय एक सांसद हुआ करते थे, श्री एस.के. बासुमतारी। उनका भी मैं नाम आज लेना चाहूँगा। वो मेरे अच्छे मित्र थे और उनकी विशेषता ये थी कि जब हम लोग उनको नमस्ते कहते थे तो वो नमस्ते का उत्तर हमेशा जय बोडोलैंड बोलकर दिया करते थे। देवियों और सज्जनों, मुख्यमंत्री जी ने अभी कहा कि सामान्यतया राष्ट्रपति किसी राज्य में
3 महीने के अंतराल में नहीं आते हैं। ये बात सच है। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति को आना किसी राज्य में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन कुछ मर्यादाएं भी होती हैं और उन मर्यादाओं के कारण संभवतः आना संभव नहीं हो पाता है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री जी, आपका, असम के लोगों का, उनमें बोडो लैंड के भी टेरिटोरियल काउंसिल के लोगों का जो मुझे प्यार और सम्मान बीच बीच में मिलता रहता है, वो मुझे बार बार खींच भी लाता है और इसीलिए मैं 3 महीने के अंतराल में दोबारा फिर आ गया। मित्रों, मेरा ध्यान इस बात पर भी गया कि मई का महीना बोडो भाई बहनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। हर साल 1 मई को आप सब बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि मनाते हैं, जो आज से 3 दिन पहले ही थी। बोडोफा ने जियो और जीने दो का जो महान संदेश था उसको प्रसारित किया था। बोडो आत्मगौरव के प्रति सचेत रहते हुए सभी समुदायों के साथ सद्भाव बनाए रखने का बोडोफा का संदेश हम सभी के लिए एक मंत्र जैसा है। मैं उनके संदेश को उन्हीं के शब्दों में ठीक ठाक तो नहीं कह सकता, लेकिन उनके संदेश को बोडो भाषा में दोहराने का प्रयास जरूर करूंगा। उन्होंने कहा था, थांग आरो थाना नहीं थानो हा। देवियों और सज्जनों, शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा को मान्यता देने का उत्सव वर्ष 1963 से प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। आज से लगभग 15 दिन बाद आप सब वह उत्सव भी मनाएंगे। उस महत्वपूर्ण उत्सव की मैं आप सबको अग्रिम बधाई भी देता हूं। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा साहित्य तथा संस्कृति के उत्थान हेतु लगभग 70 वर्षों से अमूल्य योगदान देने के लिए बोडो साहित्य सभा का प्रयास उल्लेखनीय है। सभा के संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय जयभद्र हागजेर तथा महासचिव सोनाराम थावसेन ने बोडो भाषा के महत्व और मान्यता में वृद्धि करने के लिए सराहनीय प्रयास किए थे। स्कूली शिक्षा के माध्यम के रूप में बोडो भाषा के प्रयोग को स्वीकृति दिलाने तथा उच्च शिक्षा में बोडो भाषा को स्थान दिलाने जैसे प्रयासों में बोडो साहित्य सभा ने अग्रणी भूमिका निभाई। आप लोगों के प्रयास के फलस्वरूप बोडो भाषा को असम राज्य की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा भी प्राप्त हुआ है। बोडो भाषा और साहित्य को आगे बढ़ाने वाले महानुभावों का इतिहास बहुत प्रेरणादायक है। 20वीं सदी के आरंभ में बोडो पुनर्जागरण के जनक गुरुदेव श्री कालीचरण ब्रह्मा ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के प्रयासों के साथ साथ आधुनिक शिक्षा व सांस्कृतिक चेतना का भी प्रसार किया था। श्री रूपनाथ ब्रह्मा ने बोडो पुनर्जागरण की धारा को आगे बढ़ाते हुए बोडो भाषा और साहित्य को समृद्ध किया। बोडो भाषा और साहित्य के विकास में बीबर नामक पत्रिका का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है, जिसका प्रकाशन आज से लगभग 100 वर्ष पहले सन 1924 में शुरू हुआ था। उसके संपादक श्री सतीश चंद्र बासुमतारी ने उस पत्रिका के माध्यम से बोडो समाज, भाषा और साहित्य में एक नई जागृति उत्पन्न की थी। देवियों और सज्जनों, श्री मदाराम ब्रह्मा ने बोडो नाटक और कविता के साथ साथ शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी थी। पद्मश्री का सम्मान प्राप्त करने वाले बोडो समुदाय के प्रथम व्यक्ति के रूप में उनका विशेष स्थान है। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री ब्रजेंद्र कुमार ब्रह्मा बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष भी रहे। प्रखर सामाजिक चेतना से युक्त साहित्य की रचना करने वाले तथा बोडो साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर कामेश्वर ब्रह्मा को सन 2016 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। सन 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित
डॉक्टर मंगल सिंह हाजोवरी को वर्ष 2021 के लिए पद्मश्री से अलंकृत करने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ था। इस संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मंगल सिंह हाजोवरी और नीलकमल ब्रह्मा जैसे अनेक बोडो रचनाकारों ने पर्यावरण को बचाने की चिंता से प्रेरित रचनाएं की हैं। मानवता के समक्ष उपस्थित ऐसी गंभीर चुनौती के विषय पर लेखन करना बोडो साहित्य की प्रासंगिकता का प्रभावशाली उदाहरण है। बोडो साहित्य को अनेक रचनाकारों ने समृद्ध किया है, जिनमें से समय के अभाव के कारण कुछ नामों का ही मैंने उल्लेख किया है। देवियों और सज्जनों, बोडो और असमिया भाषाओं और संस्कृतियों के बीच सौहार्द के उदाहरण के रूप में मैं श्री सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी का भी उल्लेख करना चाहूँगा। वे बोडो और असमिया दोनों ही भाषाओं में उत्कृष्ट लेखन करते थे। वे असम साहित्य सभा के अध्यक्ष चुने गए। यही नहीं, उनके नाम पर असम साहित्य सभा द्वारा सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी पुरस्कार भी दिया जाता है। बोडो अस्मिता तथा अन्य समुदायों के साथ सौहार्दपूर्ण सह अस्तित्व का आदर्श सीतानाथ ब्रह्मा चौधरी के जीवन और कृतियों में भी देखा जा सकता है। बोडो भाषा की रचनाओं के आधार पर अब तक 17 रचनाकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए जा चुके। मैंने देखा है कि उनमें 10 पुरस्कार कविता की पुस्तकों के आधार पर दिए गए। इससे बोडो रचनाकारों में कविता के प्रति स्वाभाविक रुझान का अनुमान दिखाई पड़ता है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई कि अनेक महिलाएं बोडो साहित्य की विभिन्न विधाओं में साहित्य का सृजन कर रही हैं। लेकिन यह भी देखने में आया है कि मौलिक रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले वरिष्ठ रचनाकारों में केवल 2 महिलाओं का ही नाम है। मैं चाहता हूं कि महिला रचनाकारों को राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक मान्यता प्राप्त हो। मैं चाहूँगा कि बोडो साहित्य सभा द्वारा महिला रचनाकारों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। देवियों और सज्जनों, किसी भी साहित्य को जीवंत और प्रासंगिक बनाए रखने के लिए युवा पीढ़ी की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। अतः बोडो साहित्य सभा द्वारा युवा रचनाकारों को भी विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। देवियों और सज्जनों, बोडो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु संविधान संशोधन वर्ष 2003 में हुआ और उसकी घोषणा जनवरी 2004 में की गई। उस समय भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे। कवि हृदय वाजपेयी जी के व्यक्तित्व में भाषा, साहित्य और संवेदना के प्रति अनुराग झलकता था। आज के इस महत्वपूर्ण अवसर के समारोह के अवसर पर मैं उनकी स्मृति को भी नमन करता हूँ। बोडो साहित्य सभा के उद्देश्यों और लक्ष्यों में मातृभाषा के जरिए शिक्षा प्रदान करने पर भी जोर दिया गया है। आपकी सभा का यह उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह निहित मूलभूत सिद्धांतों के अनुरूप भी है। इस शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाए जाने की सिफारिश की गई है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि बोडो भाषा में अन्य भाषाओं की रचनाओं का अनुवाद बड़े उत्साह के साथ किया जा रहा है। यह किसी भी जीवंत साहित्यिक समुदाय की पहचान है। मुझे विश्वास है कि ऐसे अनूदित साहित्य से बोडो भाषा के पाठकों को अन्य भारतीय भाषाओं के साथ साथ विश्व साहित्य से परिचित होने का अवसर मिलेगा। मुझे यह भी जानकर प्रसन्नता हुई कि साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, भारतीय भाषा संस्थान तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग जैसे केंद्र सरकार के संस्थान बोडो भाषा के प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मित्रों, भाषा भाषा होती है। जैसा कि मैंने पहले भी उल्लेख किया, चाहे वो व्यक्ति विशेष की भाषा हो या व्यक्तियों के समुदाय की भाषा। भाषा, स्थानीय भाषा, उस भाषा को प्रोटेक्शन
संरक्षण देना, उसका प्रचार और प्रसार करना, ये समाज की भी जिम्मेदारी है और सरकारों की भी जिम्मेदारी है। और मैं चाहूँगा मुख्यमंत्री जी, बोडो भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए जितना भी प्रयास हो वो आपकी सरकार करे, मैं ऐसी अपेक्षा भी करता हूँ। अंत में मैं बोडो भाषा से जुड़े सभी लोगों को ये शुभकामना देता हूँ कि बोडो भाषा खूब फले फूले बोरो राव गे वालान थो। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी, हम सदा ही आपके आभार रहेंगे।